केस जीत जाने के बाद उसे मानदेय मिल जाता तो वो क्यों करता। और उससे पहले तो उत्तर प्रदेश की सरकार के, जिस दल की सरकार है, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर लिख के कहा कि हम आपको 17,000 देने जा रहे हैं। वही अपनी बात कही हुई पूरी कर देता, तब भी पूरा इतिहास बदल जाता। लेकिन कोई कहे तो, कोई सुने तो, आज परिदृश्य बदला नजर आ रहा है। अनुदेशक शिक्षा मित्र से लोग बचते नजर आते हैं। अधिकारी हो, नेता हो, पत्रकार हो, सब कुछ ऐसे बचते हैं जैसे कि कोई ऐसा आदमी आ गया जो हमसे जाने क्या मांग लेगा। आखिर क्यों? ये हमारे समाज के लोग हैं, ये हमारी सरकार के अंग हैं। इस किसी भी राज्य की सरकार का, उसका प्रत्येक कर्मचारी उसका अंग होता है, और अंग में जब दर्द होता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। आज ये कराह रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई चिंता नहीं है कि इनकी कराहट से सरकार पर कोई असर पड़ने वाला है। अगर पड़ता तो निश्चित तौर पर जब शिक्षा मित्रों की बड़ी भीड़ लखनऊ में पहुंची थी, तब एक नया इतिहास रच जाता। मुख्यमंत्री जी तुरंत सचिव को बुला के कहते कि कर दीजिए ननी में। आज लखनऊ में लगातार महिला अनुदेशक कई चक्कर काट चुकी हैं। कल उस महिला अनुदेशक ने एक अपनी पीड़ा कहकर एक जागृति की लौ जलाने का प्रयास किया। उसके वो अंदर का मर्म था। व्यक्ति कब बोलता है? जब उसका अंदर दिल झकझोर जाता है। तो कल जब वो मिलके आई होगी अधिकारियों से, तो निश्चित उसके दिल पर ये टीस उठी होगी कि हम सोच रहे थे कुछ, यहां तो दिख रहा है कुछ, धुआं धुआं सा है, बादल छटता दिखता नहीं है जिंदगी में, और हम हैं कि चद्दर तान के घी पी के सो रहे। हम बोलने को राजी नहीं, हम काम करने को राजी नहीं है। यही हाल से शिक्षा मित्र अनुदेशकों की जिंदगी बदहाल हो गई। जो शिक्षक सबको दिशा देता है, दशा देता है, वो शिक्षक अपनी बदहाली पर आंसू नहीं निकाल पा रहा है। वो उसके आंसू भी सूख चुके हैं, आंखों में नमी गायब है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात बड़ी मुखरता से किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं रख पाई। पहली बार शिक्षा मित्रों ने इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर इस साल में 3 बड़े प्रोग्राम किए। उन प्रोग्रामों की देन है कि सरकार को मजबूरन उनके साथ बैठकर एक कमेटी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खबरें हैं जो कि आपके माध्यम में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर ले। अब चलते हैं अपडेट पर। कमेटी का गठन करना पड़ा ताकि ये कमेटी खेलते हुए लोकसभा का चुनाव गुजर जाए। आगे क्या होगा मैं नहीं कह सकता, ये अभी अंधकार की बातें हैं, लेकिन फिलहाल जो मैं समझ रहा हूं उसका रिश्ता यहीं तक है। आप अनुदेशक और शिक्षा मित्र की हालत वो है कि वो डाल डाल तो तुम पात पात, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। मैं नहीं समझ पाता हूं कि वो 10,000 रुपए में कैसे जीता है। अगर 5-7 आदमी का परिवार है तो 12,000 रुपया, 13,000 रुपया, 8,000 रुपया, 9,000 इस दौर में राशन के लिए चाहिए। बहुत से अनुदेशक और शिक्षा मित्र हजारों रुपया किराए में खर्च करके अपना परिवार चलाते हैं, नौकरी को अपनी को जिंदा रखे हुए। ये कब तक चलेगा? किसी न किसी दिन ये सब खत्म होगा, और काश तब खत्म हो जब सब कुछ लुट चुका हो तो किसी काम का नहीं। 2017 से लेकर अब तक हजारों की तादाद में शिक्षा मित्र मौत के मुंह में समा गए। उनके परिवारों का क्या होगा? कई बार ऐसी नौबत आई कि उनके अंतिम संस्कार के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। उनके सहायक अध्यापकों ने, उनके एबीएसए ने या उनके साथी शिक्षा मित्रों ने चंदा करके उनका अंतिम संस्कार कराया। अब आप इससे भी बुरी हालत क्या हो सकती है? और सरकार है कि कंबल ताने सो रही है कि आप पढ़ाते रहिए और हम आपको योजनाएं पकड़ाते रहे, उन योजनाओं को आप परवान चढ़ाते रहिए। लक्ष्मीबाई योजना हो या निपुण भारत हो, लेकिन निपुण कब बनेगा अनुदेशक और शिक्षा मित्र, इसका सवाल करना पड़ेगा। जो ये अधिकारी काम लेते हैं, क्या ये नहीं लिख सकते हैं लेटर कि आज की तारीख में अनुदेशक शिक्षा मित्र की हालात बहुत खराब है, अगर इन्हें उचित न्याय नहीं मिला तो दिक्कत होगी। लेकिन बोलेगा कौन? कुंडी खोलेगा कौन? जो खोलेगा वही तो फंसेगा, और जो कहेगा वही तो फंसेगा।